शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को हम याद करेंगे आज इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरटी 2009 अध्याय 1 से 7 और यह इसमें धाराएं हैं 38 धाराएं, तो इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पूरी धाराएं पूरे अध्याय को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक पर। परीक्षा की दृष्टि से सबसे पहले पर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 45 ये हमारे संविधान के, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में गवर्नमेंट का यानी कि सरकार का ये कर्तव्य है कि वो सभी बच्चों को यानी कि जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष की है वो सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। 86वां संविधान संशोधन 2002 मूल अधिकार 21 का जोड़ा गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य जो कि संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जिसे मूल कर्तव्य 11 कहते हैं। और इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया है सभी अभिभावकों का। सभी अभिभावकों का ये कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष की है वो सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय भेजें। आरटी 2009 में कुल 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय इस प्रकार है कि पहला अध्याय है धारा 1 से 2 तक है, जिसमें प्रस्तावना के बारे में लिखा है। अध्याय 2 है जिसमें धारा 3 से 5 तक विस्तार के बारे में लिखा है। अध्याय 3 है जिसमें धारा 6 से 11 तक हैं समुचित सरकार व प्राधिकारी के कर्तव्य दिए हुए हैं। अध्याय 4 जिसमें धारा 12 से 38 के बारे में विद्यालय व शिक्षकों के उत्तरदायित्व यहाँ पर लिखे हैं। अध्याय 5 जिसमें धारा 29-30 हैं पाठ्यक्रम और शिक्षा के बारे में लिखा है। अध्याय 6 है जिसमें धारा 31 से 34 हैं बाल अधिकार संरक्षण के बारे में। अध्याय 7 है 35 से 38 प्रकरण के बारे में लिखा है। इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। अध्याय 1 धारा 1 आरटी का सामान्य परिचय। इसमें आरटी के बारे में लिखा है कि आरटी एक्ट जो है मदरसा, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षाओं आदि संस्थाओं पर लागू नहीं होता है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। धारा 2 में आरटी की परिभाषाएं, आरटी जो वर्ड आते हैं सामान्य परिभाषाएं ये दे रखी हैं, जैसे कि बालक क्या होता है। बालक का मतलब 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं से आता है। प्रारंभिक शिक्षा मतलब कक्षा 1 से 8 तक आता है। असुविधाग्रस्त बालक से तात्पर्य SC ST सामान्य सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, सरकार, अलाभान्वित छात्र। यहाँ से पिछली बार RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। संरक्षण क्या होता है, जो माता पिता के सुरक्षा के लिए देखरेख करते हैं वो संरक्षक। संरक्षण आयोग से तात्पर्य है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। स्थानीय प्राधिकारी से पंचायत, नगर पंचायत, जिला परिषद अधिकारी जो भी गवर्नमेंट अधिकारी हैं, ठीक है, ये सब आते हैं परिभाषा 2 में। अध्याय 2 की बात करेंगे जिसमें धारा 3 से 5 तक हैं और इसमें धारा 3 में ये लिखा है कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटी 2009 के बारे में यहाँ पर लिखा है, जिसमें ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बाल शिक्षा अधिकार यानी कि निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार दे रखा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है बच्चे से। धारा 4 में लिखा है ड्रॉप आउट जो बालक हैं जो विद्यालय छोड़ चुके हैं उन्हें वापस शिक्षा से जोड़ना है। धारा 5 के अंतर्गत लिखा है बालक अगर टीसी मांगता है तो उसे तुरंत टीसी प्रदान करना चाहिए। 7 दिन के अंदर अगर टीसी प्रदान नहीं की जाती तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। अध्याय 3 की बात करेंगे जिसमें धारा 6 से 11 तक लिखा है, जिसमें धारा
6 में लिखा है विद्यालय की स्थापना, यानी कि इसका मतलब है जहाँ पर विद्यालय नहीं हैं, जहाँ पर 1 किलोमीटर एरिया के अंतर्गत अगर प्राथमिक विद्यालय नहीं है, 1 से 5वीं तक का विद्यालय नहीं है, वहाँ पर विद्यालय की स्थापना की जाए। और धारा इसी के अंतर्गत अगर 2 किलोमीटर दायरे के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालय नहीं हैं, वहाँ पर विद्यालय की स्थापना की जाए। साथ ही धारा 7 में वित्तीय प्रावधान के बारे में लिखा है, जिसमें वित्तीय प्रावधान केंद्र और राज्य के अनुपात के बारे में लिखा है, जहाँ पर वित्तीय साझेदारी होगी वो 60:40 होगी। अगर पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात की जाए तो 90-10 याद रखना है आपको। धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य के बारे में लिखा है। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य लिखे हैं। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य के बारे में लिखा है। धारा 11 में समुचित सरकार के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए जैसे कि आंगनबाड़ी, बालवाड़ी आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। ये आयु 3 से 6 वर्ष के लिए होती है। अब यहाँ से आरटी अध्याय 4 की धारा 22 से 28 तक की पूरी कहानी समझिए। बहुत ही ट्रिक से समझाता हूँ, आसानी से आपको समझ में आएगी। एक बालक रहता है जो विद्यालय में जाता है और विद्यालय अध्यापक या फिर वहाँ के प्रधानाध्यापक जी उनसे बोलते हैं आपका तो एडमिशन करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी क्या कर रखा है 25% आरटी में निःशुल्क शिक्षा की सीटें दे रखी हैं, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ो या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो। तो वे शिक्षक के बारे में ये बातचीत बच्चे की होती है और बच्चा कहता है प्रवेश शुल्क तो नहीं लिया जाएगा, क्या फीस तो नहीं लोगे ना आप? तो बच्चा को मना कर दिया जाता है शिक्षक के द्वारा कि आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चा अध्यापक से पूछता है क्या मेरा आय प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लिया जाएगा? तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप जमा करवा दीजिए, अन्यथा आपको ज़रूरी नहीं। आयु प्रमाण पत्र से संबंधित में आपके बारे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास आयु प्रमाण पत्र भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपका एडमिशन कर देंगे। धारा 14 में इस बात का उल्लेख लिखा रहता है और धारा 15 में बच्चा कहता है कि बालक को प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा, ठीक है। धारा 15 में इस बात का कहता है, तो अब इस एडमिशन होने के लिए वो राजी हो जाता है। फिर भी कहता है क्या फेल तो नहीं करोगे ना मुझे? फेल तो नहीं करोगे ना मुझे? तो फेल के बारे में ये पूछते हैं, आपको फेल भी नहीं किया जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा स्कूल में और किसी प्रकार से कोई फेल नहीं किया जाएगा। तो क्या आप मुझे मारोगे? तो मार पीट भी आपके साथ नहीं की जाएगी। तो ये सभी शर्तें आप मानने के लिए तैयार हो? तो बच्चा आगे पूछता है क्या आपका विद्यालय मान्यता प्राप्त तो है? तो शिक्षक जी कहते हैं हाँ बिल्कुल मान्यता प्राप्त है और मान्यता दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर यहाँ पर मान्यता प्राप्त नहीं होता तो हम आपसे कभी ये बात नहीं करते। तो आगे हम बात करेंगे कि फिर क्या विद्यालय मानक आपके पास सही उपलब्ध हैं, भौतिक संसाधन सब हैं? फिर हाँ सभी सब कुछ हैं। तो क्या संशोधन तो नहीं किया जाएगा किसी प्रकार का? एसएमसी बैठक होती है या नहीं होती है? विद्यालय योजनाएं चल रही है या नहीं चल रही है, इसके बारे में भी बात की जाती है कि आपके जो शिक्षक लगे हुए हैं वो मान्यता प्राप्त हैं या रीट आप उन्होंने कर रखी है, आरटेट या उन्होंने कर रखी है या फिर बीएड कर रखी है या जो डिग्री धारक शिक्षक ही हैं आपके। चलो ठीक है, ये शर्तें मानकर सभी कर्तव्य और निर्वहन तो करते हैं शिक्षक। क्या शिक्षक छात्र का अनुपात सही है? शिक्षक छात्र का अनुपात भी सही है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि शिक्षक विद्यालय में नहीं है, यानी कि 10% का जो क्राइटेरिया है कि रिक्त पदों का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। तो फिर उनको गैर कार्यों में लगाया तो नहीं जाता है, क्लासें खाली तो नहीं रहती हैं, बिल्कुल नहीं रहती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या यहाँ पर जो
उनको गैर कार्यों में निवेश नहीं किया जाएगा। यहाँ पर गैर कार्यों में निवेश नहीं किया जाएगा, परंतु कुछ अपवाद है, जैसे कि यहाँ पर चुनाव आ गया है, बाढ़ आपदाएं आ जाएगी, ठीक है, किसी प्रकार की आपदाएं आ जाती हैं तो उनको वहाँ पर लगाया जाता है। साथ ही जनगणना में भी उनका लगाया जाता है। इनके अलावा उन्हें किसी प्रकार से कहीं भी नहीं लगाया जाता है। तो क्या टीचर कहीं ट्यूशन तो नहीं लेते हैं, घर पे होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, यहाँ पर विद्यालय में नहीं पढ़ाते, ऐसी स्थिति तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो ये ट्रिक है थी। तो इस प्रकार की कहानी मैंने कुछ यहाँ पर जोड़ तोड़ के बनाई है, इसलिए आपको धारा याद करने में आसानी होगी। जैसे कि धारा 12 में लिखा है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हेतु विद्यालय के उत्तरदायित्व, यानी कि 25% गवर्नमेंट में आरटी की सीटें रहती हैं, आरटी की छूट रहती हैं। यहाँ पर विद्यालय का जो कोई भी बालक है जो 6 से 14 वर्ष का बालक है वो विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। निःशुल्क उनकी आरटी के फॉर्म भरते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म भरवाया जा सकता है और शिक्षा के लिए प्राप्त कर सकता है। धारा 13 में लिखा है, प्रवेश हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, ठीक है। अगर लेता है तो उस पर 10 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। पहली बार 25,000 रुपये, तत्पश्चात 50,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 14 में है, आयु प्रमाण पत्र के संदर्भ में। आयु प्रमाण पत्र के संदर्भ में यहाँ पर लिखा है, जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में यहाँ पर लिखा है। अगर ये भी नहीं है तो आपको फिर भी विद्यालय में वंचित नहीं किया जा सकता है, पढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। इनके अभाव में आपको विद्यालय से वंचित नहीं किया जा सकता है। धारा 15 में है, बालक को प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता है। और धारा 16 में है, कक्षा में रोकने या अनुत्तीर्ण एवं विद्यालय में निष्कासित करने पर प्रतिषेध होगा। धारा 17 में है, बालक को किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा। धारा 18 में है, विद्यालय मान्यता। अगर कोई विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है फिर भी विद्यालय चलाया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है, तो उन पर 1 लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। और धारा 19 में है, विद्यालय मानक, यानी कि विद्यालय का मानक, विद्यालय में मानक के संदर्भ में विद्यालय के भौतिक संसाधन और मापदंड यहाँ पर निर्धारित किए जाने चाहिए। अगर कोई विद्यालय इन्हें पूर्ण नहीं करता है तो आरटी धारा के अनुसार, 19 धारा के अनुसार 3 वर्ष के भीतर उन्हें पूर्ण करें। धारा 20 में है, संशोधन आरटी के द्वारा तय किए गए मानकों में केंद्र सरकार संशोधन कर सकती है, नए जोड़ सकती है, हटा भी सकती है। और धारा 21 में एसएमसी का गठन है, जिसमें एसएमसी यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति, इनका अध्याय है 21 और इसमें अभिभावक अध्यक्ष हो सकता है। कुल सदस्य 16 होंगे, उपाध्यक्ष यहाँ पर अभिभावक ही होंगे और 3/4 यानी कि 75% माता पिता अभिभावक होंगे। सचिव यहाँ पर एचएम होता है और 50% इनमें महिलाएं होना अमावस्या के दिन, ठीक है। और बैठक यहाँ पर अमावस्या के दिन आयोजित की जाती हैं। धारा 22 में विद्यालय विकास योजनाओं के बारे में लिखा है। धारा 23 में है, शिक्षक पद की योग्यता के बारे में शर्तें लिखी है। धारा 24 में है, शिक्षक के कर्तव्य और समस्या समाधान के संदर्भ में लिखा है। धारा 25 में शिक्षक छात्र का अनुपात, इसके बारे में देख लेते हैं कि कक्षा प्राथमिक स्तर है जो कक्षा 1 से 5वीं तक चलते हैं, उसमें 1 से नहीं लगाया जाएगा। अपवाद हैं जनगणना, आपदा प्रबंधन और चुनाव।
धारा 28 की बात की जाए तो शिक्षक द्वारा ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण पर रोक लगाई गई है। अध्याय 6 के बारे में बात करेंगे, जिसमें धारा 31 से 34 के बारे में लिखा है। धारा 34 में बालक के शिक्षा के अधिकारों को मॉनिटरिंग करना लिखा है, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आप याद रख सकते हैं 1098। और धारा 32 के बारे में हम बात करें, बालक द्वारा प्राप्त शिकायतों का निवारण अधिकतम 3 माह में किया जाएगा। धारा 33 के बारे में बात करें, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा और इसमें मेंबर होंगे आपके एक सदस्य, एक अध्यक्ष होगा और 14 सदस्य, यानी कि टोटल मिला के 15 सदस्य। धारा 34 में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है और अध्यक्ष यहाँ पर, अध्यक्ष समेत यहाँ पर 15 सदस्य यहाँ पर भी आप ध्यान रखना है। धारा अध्याय 7 के बारे में हम बात करें, जिसमें धारा 35 से 38 हैं, जिसमें 35 धारा में लिखा है आरटी लागू करने के लिए अन्य संबंध में निर्देश जारी करने की शक्ति, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों को अपने स्तर पर शक्तियाँ प्राप्त हैं। धारा 36 के बारे में हम बात करें, अभियोजन से पूर्व सक्षम स्तर पर मंजूरी आवश्यक है। इसमें दंडनीय अपराधों के लिए कार्यवाही से पूर्व सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। और धारा 37 में हम बात करें, सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण दिया गया है। एसएमसी या फिर कोई आयोग परिषद पर कार्यवाही विवाद योग्य नहीं होते हैं। और धारा 38 के बारे में बात करें तो समुचित सरकार द्वारा नियम बनाने की जो शक्तियाँ होती हैं वो धारा 38 में आपको दे रखी हैं, यानी कि केंद्र सरकार के पास वो शक्तियाँ होती हैं धारा 38 में। इस तरह का आज हमने पूरे आरटी 2009 की 1 से लेकर 38 धाराओं के बारे में देखा। 7 अध्याय में हमने यहाँ पर चर्चा करी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।